क्या आप भी उन लोगों में से हो जो कैलोरी काउंट करते रहते हो और साथ ही साथ में अपना खाना जो है वो वेइंग स्केल है उस पे तोल तोल के और फिर उसके बाद में देखते हो कि हाँ इतना खाना मुझे खाना है, इतनी कैलोरी खानी है, इतने ग्राम्स मुझे खाने हैं? क्या आप भी ऐसा करते हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हो लेकिन फिर भी लाइटनेस फील नहीं हो रही, फिर भी वेट लॉस अपने मन के हिसाब का नहीं हो पा रहा, इतना कुछ ध्यान देने के बाद में भी, एक्चुअली इतना स्ट्रेस लेने के बाद में भी, कैलोरीज का स्ट्रेस तो लेना ही पड़ रहा है ना कि भाई कितना है क्या है, तो आपको बताते हुए चलूं कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है सिंपल सी बात कि कैलोरीज काउंट मत करो, काउंट आपको अपने प्राण करने हैं। तो आइए आज हम लोग इस बारे में ही बात करेंगे। अपने वेट लॉस की जर्नी तय तो करेंगे लेकिन वैदिक विजडम के साथ में। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। आज हम लोग ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो आपको कैलोरी काउंटिंग एप्स तो बताने से रहे, लेकिन हम आज यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राण जो हमारी एंशियंट विजडम है, प्राण शक्ति है, उस एनर्जी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इस एनर्जी को अगर हम अपनाएं तो हमारा वेट जो है वो हमेशा के लिए जब हम लूज करेंगे तो सस्टेनेबल भी रहे और साथ ही साथ में आत्मिक रूप से हम वो वेट लॉस करें। इस तरीके से नहीं कि स्ट्रेस ले लेके, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। तो इस सिस्टम को जो है ना, आयुर्वेद इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो शरीर है वो एक जिंदा जीवित एक मंदिर के तरह है और इसमें जो अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे शरीर को जो एनर्जी दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति को, उस करंट को जो हमारे अंदर है उसको पोषित करना है ना, तभी तो हमारा वेट लॉस भी जो होगा वो हेल्दी तरीके से होगा, कोई भी नुकसान के बिना होगा। पहले हम लोग समझेंगे कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो फूड्स हैं जो हमारे प्राण शक्ति को अच्छा करेगा, नरिशमेंट देगा, और कौन सी ऐसे फूड्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा आहार है जो हमारे प्राण शक्ति को डिप्लीट कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है, खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है। इस चीज को पहले सीखना हमें जरूरी है। तो पहली बात आ गई सात्विक आहार। सात्विक आहार क्या होता है? जो भी हम सब्जी खाते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं वो प्रकृति के जितने करीब होगा, जितना कम रिफाइंड होगा, उतना ही उसमें लाइफ एनर्जी होगी, उतनी ही उसमें प्राण शक्ति होगी। तो सात्विक आहार जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इस प्राण को ऊर्जा पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये चीजें जो है ये हमारे प्राण को पोषित करता है। डिप्लीट क्या करता है? तामसिक फूड जो है। अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि राजसिक फूड जो है ना, वो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी चीज में हमें आवश्यक भी होता है, लेकिन तामसिक फूड जो है उसका तो काम है डिप्लीट ही करना अपने प्राण को। तो तामसिक फूड से हमें परहेज करना है। सिंपल सी बात हो गई ना। जितना भी हमारी जो प्राण शक्ति है उससे दूर का जो आहार है, उससे जितना गैप बनता है, ये प्राण शक्ति है, ये गैप है और इससे ये प्राण शक्ति है, अब इससे जितना दूर वो आहार है वही है तामसिक फूड। उसके बीच में ही कहीं राजसिक फूड आ जाता है और ये प्राण के बराबर में आता है सात्विक। जितना पास प्राण के वो उतना ही सात्विक होता है, थोड़ा दूर जाते जाते राजसिक, थोड़ा और दूर जाते जाते तामसिक। तो इतनी सी बात हमें समझनी है पहले तो। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ठीक है? सिंपल सी एग्जाम्पल है, जो आपका घर में बना हुआ खाना जो होता है, हम राशन से राशन पानी लेके आए और फिर उसको हमने अपने पानी से, अपने हाथों से, अपने जो अच्छे अच्छे घर के स्पाइसेस हैं, ऑयल्स है, वो सब पुट करके और हमने एक खाना बनाया। वो जो नरिशिंग आहार है जिसमें हमने अपना प्रेम और भाव डाल के जो बनाया है, वो सात्विक आहार प्राण से जो जुड़ा हुआ होता है वो हो गया। अब इसमें क्या है, जो भी चीजें मैदे से बनी हुई है, जो भी चीजें शुगर से बनी हुई है, रिफाइंड चीजों से बनी हुई है, पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर हम घर पे भी बना रहे हैं तो वो तामसिक में आ जाता है। लेकिन उतना भी तामसिक में नहीं जाता है जो हम बाहर से, जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ पदार्थ, कई दिनों से फ्रिज में वो हमने रख के रखा है और उसको फिर हम यूज करते हैं, तो वो तमस में आ जाता है।
बाहर से कोई पैकेज्ड प्रोडक्ट लेके आए, यूं कहतूं हमने उसको बना दिया, वो तामसिक में आ जाता है। फिर इसके बाद में पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रोजन प्रोडक्ट्स हो गए, बेकरी एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो गए, जंक फूड हो गया, जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये तमस में आ जाता है। तो हमें इनको अवॉइड करना है और जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने सत्व में रहना है। होम कुक्ड लाइट फूड हमें प्रेफर करना है जो प्राण शक्ति से रिलेटेड हो। अब हम लोग आगे पॉइंट्स में जाते हैं। वेट लॉस कैसे होता है, पहले इसको भी तो समझना जरूरी है ना। तो इसको जब हम समझते हैं तो जो हमारी अग्नि होती है, जो हमारी शरीर की डाइजेस्टिव फायर है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम कितना खा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा खा रहे हैं कम खा रहे हैं ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम बैलेंस्ड मात्रा में अपने शरीर के हिसाब से खा रहे हैं, ये पहली बात तो मैटर करता है। दूसरी बात, अपनी अग्नि, जो हमारे शरीर की अग्नि है, वो कितनी अच्छे से वो जो हम खा रहे हैं उसको पचा पा रही है। डाइजेशन हमारा कितना स्ट्रांग है उस पे टोटली हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा स्वास्थ्य किस तरीके से अच्छा हो रहा है। डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से खाना खाना है और उसको फिर आराम से पचाना है। जितना अच्छे से पचेगा उतने अच्छे से आपका वेट लॉस होगा, और अगर नहीं पचेगा तो फिर वेट लॉस कैसे होगा। चाहे आप कम खाइए चाहे आप ज्यादा खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको समझना होगा अपने बॉडी को, ये बहुत जरूरी चीज है। सिंपल चीजें फॉलो करनी है। सुबह सुबह उठ के ऊषा पान करिए। ऊषा पान के ऊपर मैंने डिटेल्ड अच्छा सा वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। जीरा, अदरक, सौंफ, अजवाइन, इसका पानी पीजिए। हर्बल वाटर्स पीजिए अपने मील्स के बाद में। फिर उसके बाद में डिनर जो है उसको अर्ली कीजिए, हल्का कीजिए। देखिए कैसे नहीं आपका डाइजेस्ट होता है खाना। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने दिनचर्या में लेके आइए। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, रात को देर से सोएंगे तो और ज्यादा आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होगा। नींद अच्छी नहीं करोगे तो डाइजेशन कभी अच्छा नहीं होगा। इसको आप पकड़ के चलिए रूल को। खाते समय ध्यान दीजिए, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। फोन देखते हुए, स्क्रीन देखते हुए, किसी से बातें करते हुए अपने खाने पे से ध्यान हटा के किसी भी दूसरी चीजों पे ध्यान अगर रखेंगे और खाना खाएंगे तो वो खाना आपका डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम देगा। वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हो या फिर आप कम भी खा सकते हो, आपको अपने भूख का पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है माइंडफुली खाइए, अवेयरनेस के साथ खाइए। भगवान ने आपको ये खाना दिया तो है ना, जो भी दिया है वो दिया तो है, आपके सामने प्लेट में सर्व तो हुआ है इतने अच्छे से। उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, थैंकफुल होइए। आप थैंकफुल होके उसको प्रसाद के रूप में जब अपने अंदर डालेंगे उस खाने को, तब आपकी बॉडी उसको पॉजिटिव वे में लेगी। तब आपकी बॉडी आपको भी ग्रैटिट्यूड फील कराएगी। कैसे ग्रैटिट्यूड आपको पता चलेगा? जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तब आपको अपने आप पता चलेगा कि बॉडी भी आपको ग्रैटिट्यूड थैंक्स दे रही है जो भी आप उसके लिए कर रहे हो उसके लिए। तो ये गिव एंड टेक, यहाँ पे रिलेशनशिप आपको अपने साथ ही निभाना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें फॉलो करिए। देखिए सूर्य के हिसाब से चलिए। आपकी जो क्लॉक है, आपके जो जिम की क्लॉक है, उसके हिसाब से तो आपका शरीर चलता नहीं है। सूरज के हिसाब से आप चलते हैं, आपका शरीर चलता है। तो उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को चलाइए। जैसे कि दिन का समय है जिसमें आपको खाना है, रात का समय है, शाम का समय है। जिस समय जैसे ही सूरज ढल जाता है तो वो विश्राम का समय है। उधर थोड़ा खाना जो है वो कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। डिनर्स मत करिए बाद में, ज्यादा भूख लगती है तो छोटा सा आहार ले लीजिए। कोई सोक्ड आमंड्स रखिए, नहीं तो डेट्स रखिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा मूंग सूप या सूप्स वगैरह थोड़ा ले सकते हैं। हल्का रखिए उसको, लेकिन ज्यादा मत खाइए। अगर आपको दूध सूट करता है आपके प्रकृति के हिसाब से तो हल्का सा थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए और फिर उसके बाद में वो दूध को ग्रहण करिए। तो ये आपको क्या करना है, सूर्य के हिसाब से अपने शरीर के क्लॉक को चलाना है। ऐसा जब आप करने लग जाएंगे तब फिर देखिए कि आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे करके आपके हिसाब से, जो आपके लिए अच्छा है उस तरीके से वो वर्क करने लग जाएगा। आपको थोड़ा सा डिवोशन दिखाना है और साथ में शरीर भी आपको डिवोशन दिखाएगा। आपको एक मेरे क्लाइंट की कहानी बताती हूँ।
वो हमेशा ना हर एक बाइट जो है ना उसको काउंट करके खाती थी कि मुझे 2 रोटी ही खानी है, मुझे 1.5 रोटी ही खानी है, मुझे आधा कटोरी चावल ही खाना है। एक बाइट लिया मैंने कि अरे कहीं एक बाइट ज्यादा तो नहीं ले लिया। इस तरीके से काउंट कर करके खाती थी खाना, कैलोरीज काउंट कर करके खाती थी, कितने ग्राम्स हुए, कितना ग्राम मैंने लिया, कितने ग्राम सब्जी ली मैंने, तो इस तरीके से खाती थी। तो फिर भी इतना सोच सोच के खाने के बावजूद उनके ब्लोटिंग रहती थी और उनके शरीर में बहुत जगह वाटर रिटेंशन रहता था। ऐसा क्यों होता था? तो जब वो मेरे पास में आई ये समस्या लेके, तो मैंने उनको सबसे पहले यही कहा कि देखिए, आप अपनी कैलोरीज काउंट करना पहले तो बंद कर दीजिए। इतना दिमाग को मत लगाइए कि मैं कितना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। इसमें आप अगर अपनी ऊर्जा को देंगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको अपने आप को सुनना है, खुद को सुनिए। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई, उनको समझ में ही नहीं आया कि खुद को कैसे सुनना है। ऐसा होता है, नहीं सुन पाते हैं कि कहे खुद को कैसे सुने। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे आता है, अवेयरनेस के साथ में आता है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने फिर क्या किया, डाइट में उनके चेंजेस किए। प्राणिक फूड जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना, वो सारे चेंजेस किए उनके प्रकृति के हिसाब से, ठीक है। पर्सनलाइज डाइट उनको दी थी। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट्स जो है ये मैंने एवरेजली सारा आपको बताया। उनके डाइट में काफी कुछ और चीजें भी चेंज हुई थी, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी काफी कुछ मैंने उनको चेंज करके दिया था, रेमेडीज बताई थी। तो वो सारी चीजें जब उन्होंने 3 हफ्ते तक फॉलो की तो ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्या तो उनकी कब की ठीक होने लग गई थी। साथ ही साथ उन्होंने 6 किलो वेट लूज कर दिया 3 हफ्ते में। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात थी उनके मन की शांति। वो उन्होंने कहा कि उनको इतनी ज्यादा शांति मिली है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाती थी, बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी, इतना खाना उतना खाना उतना खाना। धीरे धीरे करके उनको फिर अवेयरनेस भी आने लग गई, क्योंकि जो जो चीजें मैंने उनको बताई उन्होंने वो चीजें की। और जब वो कोई भी बताई हुई चीजें आप अगर किसी भी प्रोफेशनल के अंडर हो, किसी भी प्रोफेशनल के अंडर आप कोई चीज ले रहे हैं ना, चाहे वो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का डाइट ले रहे हैं, अगर आप उनके कहे के हिसाब से करते हो ना, आपको जरूर से फायदा मिलता है। अगर आप मिस आउट करोगे तो फायदा आपको कहीं ना कहीं उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना आप डिजायर कर रहे हो या आप डिजर्व करते हो। ये कहानी तो मैंने अपने क्लाइंट की बताई है और ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो फिर क्यों ना इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अब से अपने वेट लॉस की जर्नी को थोड़ा सा सुधारिए, थोड़ा सा उसमें वैदिक टच लेके आइए और खुद को अवेयर करिए। ये टिप्स आप फॉलो करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे तो जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस तभी आप तक पहुंचेंगे। होपफुली अब आप लोग कैलोरी काउंट नहीं करेंगे, प्राणा को काउंट करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से अभी तो विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा है ना मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।